आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज है 20 मार्च यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे पर हम सभी की तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज हम गौरैया, एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बात करने वाले हैं। गौरैया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले ये कच्चे मकानों, पेड़ों पर रहती थी, पर अब ये चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब इनकी संख्या 40 से 50% ही रह गई है। गौरैया बचाओ की मुहिम को बढ़ाने के लिए बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर श्री MS बिष्ट जी से। मिस्टर बिष्ट पिछले कई सालों से सेव स्पैरो प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए आज की बातचीत होगी मिस्टर बिष्ट से। तो हमें यह बताइए बिष्ट जी, आपको गौरैया संरक्षण की इस मुहिम से जुड़ने की प्रेरणा कहां से मिली और कैसे? समयानुसार हम लोग गांव से शहर लखनऊ में आ गए और लखनऊ में ही बसे। इस दौरान मुझे फौज ज्वाइन करना पड़ा और 33 इयर्स सर्विस करने के बाद मैं जब घर आया रिटायर, तो मेरे घर के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे थे और किचन गार्डन भी था। तो गौरैया और अनेक पक्षियाँ तो हमारे घर के आसपास आती थी। गौरैया, जिसमें गौरैया है, डव है, फाख्ता जिसको बोलते हैं, बुलबुल है, हमिंग बर्ड है, टेलर बर्ड है। इस प्रकार से जब ये आना जाना करती थी तो इसी दौरान मेरे 2-3 साल इसी वातावरण में बीत गए और गौरैया अपने छोटी सी जगह में अपना घोंसला बनाती और उड़ाती थी। और एक बार जब मैंने अपने बरामदे में और बालकनी में जो हैंगिंग पॉट लगवाए थे, उसमें गौरैया बुलबुल ने उसमें भी घोंसला बनाया और अपने बच्चे को, यहाँ से मेरे विचार में भी आया क्यों न इन पक्षियों के लिए मैं बर्ड हाउस लगाऊं और इनके रहने के लिए और ब्रीडिंग के लिए इनको घर मिल जाएगा। इसी दौरान मेरे को राकेश खत्री जी हैं जो नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने 1,25,000 नेस्ट बॉक्स बनाए और लगवाए। इनको वर्ल्ड लिम्का बुक में 3 बार इनका नाम आया है और यहाँ से इनको नेस्ट मैन की उपाधि भी मिली। तो ये बताइए, जैसे कई लोग कहते हैं गौरैया का आना शुभ है, कई लोग कहते हैं अशुभ है, तो सही चीज़ क्या है? क्या गौरैया का घर में आना इंसान के लिए शुभ होता है? गौरैया मानव की एक दोस्त है और मानव के आसपास ही रहना पसंद करती है। ये अपना घर भी मानव के जहाँ पर मानव रहते हैं उनके आसपास ही अपना घर भी बनाती है। ये एक छोटी सी चिड़िया है। इसके जो लंबाई है 14 से 16 सेंटीमीटर और इसका जो वज़न है वो भी 25 से 30 ग्राम ही होता है और इनकी उम्र 5 से 7 वर्षीय होती है। जहाँ तक शुभ और अशुभ की बात है, गौरैया वास्तु दोष को दूर, जब गौरैया घर में आती है तो घर के वास्तु दोष सब दूर हो जाते हैं और जिस घर में इसका वास्तु से बहुत ज़्यादा संबंध है। रामायण में भी, तुलसीदास के रामायण में भी राजा दशरथ के आंगन में गौरैया का घोंसला के बारे में वर्णन है और ये लक्ष्मी का प्रतीक भी है। जिस घर में गौरैया आती है वहाँ सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो हमारे समाज और सोसाइटी में, मतलब देश में, आप ये बताइए गौरैया कितना महत्व रखती है? इस विलुप्त होती चिड़िया के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी भी गांव घरों में काफ़ी चिड़ियाएँ गौरैया पाई जाती है और देखी भी जाती है, लेकिन अब जो है काफ़ी शहरीकरण हो गया है। कच्चे मकान सीमेंटेड हो गए हैं और शहरों में तो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए हैं और बड़े टावर से बन गए हैं, तो इनके लिए घर कहीं बनाने की जगह नहीं बची।
तो जिससे गौरैया विलुप्त होने के कगार पे है और इनकी संख्या भी 40 से 50 प्रतिशत ही रह गई है। वैसे तो काफ़ी NGO जो हैं इसके संरक्षण के लिए आगे आए हैं और इसके बचाव के लिए काफ़ी मुहिम चला रहे हैं। स्कूलों में भी गौरैया बचाओ का अभियान चलता है। कई सरकारी स्कूलों में तो 20 मार्च को गौरैया दिवस के दिन बर्ड हाउस बांटे जाते हैं। इसके बचाव के लिए एक महाराष्ट्र में नासिक से 30 किलोमीटर दूर एक पीपल गांव बसंत एक गांव है, जहां पर 300 बर्ड नेस्ट लगाए गए हैं और 300 बर्ड फीडर भी लगाए गए हैं। जो एक एमी जीव दया संस्था है वो सारा बंदोबस्त करती है और इनके लिए दाना पानी रखती है। वैसे कई स्टेट्स ने इस वर्ष को राज्य पक्षी घोषित किया है, जैसे दिल्ली और बिहार ने तो गौरैया को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। तो ये बताइए गौरैया का जीवन चक्र क्या है? गौरैया एक सामाजिक पक्षी है। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सुबह की पहली किरण के साथ ही ये पक्षी गौरैया चहचहाती हुई फुदकती हुई दिखती है। गौरैया का जीवन चक्र इस प्रकार से चलता है। जब इसका सीजन है मार्च से अगस्त तक का, इस सीजन में ये ब्रीडिंग करती है और जब ये ब्रीडिंग के टाइम पे है तो जनवरी और फरवरी से ही अपना घोंसला को तलाशना शुरू कर देते हैं। मेनली जो मेल स्पैरो है इसकी पहचान है मेल, जो इसके ब्लैक स्पॉट रहते हैं, जो चोंच के और गर्दन में ब्लैक स्पॉट रहते हैं, और जो फीमेल स्पैरो है उसमें ब्राउन एक ही कलर रहता है। जब ये अपना घोंसला सर्च करते हैं तो उसको बड़े सावधानी रखते हैं और सेफ्टी एंगल से भी देखते हैं कि बड़ी चिड़िया कहीं इसको नुकसान न पहुंचाए और मेरे आसपास कोई ऐसा जैसे बिल्ली और ये ना पहुंचे, चूहे और जो गिलहरी है जो इसको नुकसान पहुंचते उसको ध्यान में रखते अपना घोंसला बनाने का जगह को सेलेक्ट करती है। ये अक्सर छोटे जैसे होल है उसमें ही करते हैं और बच्चे जो एकदम सेफ्टी की जगह पे हो वहाँ पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। इनके लिए जो हम लोग अभी शहरों में तो कई जगह इनके लिए बची नहीं है, तो इसलिए हम लोग घोंसला बना के बर्ड हाउस लगवाते हैं जिसमें ये अपना ब्रीडिंग करते हैं और साल में 2-3 बार करते हैं ब्रीडिंग। लेकिन पर्टिकुलरली ये मार्च से अगस्त तक अपना ब्रीडिंग के लिए ये जगह ढूंढते हैं, उसमें ब्रीडिंग करते हैं। इसलिए इनको घर देने की ज़रूरत पड़ी और जब ये घोंसला तैयार कर लेते हैं तो ये 10 और 12 दिनों के अंदर में अपने घोंसले में अंडे देती है। अंडे से चूजे 15 और 16 दिन के बाद में बाहर निकलते हैं और चूजे होते हैं, और तो वो उनका भी टाइम 17 से 18 दिन के बाद ये अपना घोंसला छोड़ देते हैं। इस दौरान जो फीमेल वो है ये इनके लिए शुरू में जब चूजे निकलते हैं तो ये कीड़े मकोड़े यही इनका भोजन होता है। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं ये गौरैया तो ये अनाज और चीज़ें ले जाती हैं और उनको खिलाती है। जब ये चीज़ें इनके लिए भोजन ले जाती है तो वो इसके सिर पे जो बना हुआ है इसमें बैठती है और उनको बुलाती है। जैसे ही फीमेल स्पैरो आती है तो बच्चे अपने आप उसमें मुँह निकालते हैं, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो ये स्पैरो अंदर नहीं रह जाती, बाहर से ही उनको खिलाती है। और 16-17 दिन के बाद में जब इनके पंख हो जाते हैं तो एक एक करके वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़े बाहर निकल गए फिर इसके अंदर में नहीं जाएंगे,
नहीं जा सकती। तो वो फिर आसपास ही अपने बच्चों को लेकर और अनाज चुगना और उनको उड़ना और उनको सिखाती है। उसके बाद वो अपने फ्रीली अपना वातावरण में विचरण कर। मुहिम आप कितनी सफल मानते हैं और अपना इस चिड़िया और आपका इस चिड़िया से कितना लगाव है? आपकी मनोवृत्ति कैसी रहती है और इस प्यारी गौरैया को हर रोज सुबह जब दस्तक देती है तो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले मैं गौरैया के नेचर के बारे में आपको बताऊंगा। तो हम लोग ये मुहिम को आगे वही बढ़ा सकता है। तो हम गौरैया के प्रति सद्भावना रखें और वातावरण में देखें गौरैया कहाँ कहाँ है कि नहीं है, और गौरैया को आकर्षण करने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं, ये सारी चीज़ों को, और उसका आसपास का वातावरण कैसा है, ये सभी चीज़ों को देखकर गौरैया संरक्षण और मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं तो ये करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी मैं इस लोकेशन में आया हूँ, तो इस लोकेशन में मैंने पहले देखा कि इस एरिया में गौरैया हैं कि नहीं है। तो मुझे तो लगा गौरैया बहुत जगह हैं यहाँ पे, तो मैंने अपना मुहिम यहाँ भी शुरू किया। तो मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। तो मैंने घर में पहले दाना पानी रखा उनके लिए कि वो आती हैं कि नहीं आती हैं। जो दाना पानी रखा तो गौरैया मेरे घर में आने लगी, मेरे फ्लैट में भी आने लगी। विंडो में आती थी और दाना पानी चुग के निकल जाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए, वे घर तलाशती है, तो इनके लिए घर और बर्ड फीडर लगाया जाए। तो मैंने बर्ड फीडर काफ़ी लगाए और बर्ड हाउस लगवाए। तो मेरे घर में अभी भी 7-8 बर्ड हाउस लगे हैं, जिनमें से 2-3 में वो ऑक्यूपाई किए हैं। और अपना ये सीज़न ही होता है मार्च से अगस्त तक, इस सीज़न में ये प्रजनन के लिए अपना घोंसला बना रही है। और जब भी हो गौरैया का मुहिम आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले देखना है कि गौरैया आपको आकर्षित करना है। तो उसके लिए दाना पानी रखना जरूरी होगा। जब एक दफ़े आ जाती है तो आपका प्रेम बढ़ जाता है उनके साथ, तो इसको मुहिम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमें आज बताई गौरैया के बारे में। अंत में मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मानव जाति को और आसपास के निवासियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं गौरैया के लिए? मेरा संदेश तो सारे निवासियों के लिए यही होगा। तो इस मुहिम को अगर आप लाइक करते हैं, आपकी सद्भावनाएं इस छोटी सी चिड़िया और विलुप्त हुई चिड़िया को बचाओ, और आप सोचते हैं कि ये चिड़िया आएगी तो हमारा सुख समृद्धि रहेगी और हम लोग इससे प्यार करेंगे, तो कम से कम इस चिड़िया के लिए दाना पानी रखें, जिससे चिड़िया आने शुरू हो जाती है तो 1-2 बर्ड हाउस लगाएं, जिससे आपके घर की वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगी और आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी। अंत में मेरी तरफ से सभी को गौरैया दिवस की, विश्व गौरैया दिवस की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।